हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम गुप्ता आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आगे बढ़ाते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाली मेथड्स के बारे में जानेंगे, जिनमें फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहां हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले हम a1, b1, c1 की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। a2, b2 और c2 ये वैल्यूज भी हम फाइंड करेंगे। x के कोफिशिएंट को a1, x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b1 और इन सेकंड इक्वेशन y का जो कोफिशिएंट होता है वो b2 कहलाता है। c1 की वैल्यू 14 और c2 की वैल्यू यहां पर 4 है। सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो हमारी होती है उसे हम चेक करेंगे कि b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं a1 अपॉन a2 के। तो यहां पर हम जैसे ही पुट करते हैं कि 1 अपॉन 2 और यहां पर 1 अपॉन -1, इससे शो होता है कि ये दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन, हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं कि कब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और कब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करते हैं। तो इन फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारी कंडीशन बनती है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब लीनियर इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन माने अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आता है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है। उस कंडीशन में समीकरण निकाय के पास अद्वितीय हल माने यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इस सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि x और y की एक एक वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, और तभी उसी कंडीशन में हमें उन्हें फाइंड करना होता है। अगर यहां पर हमारे पास सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन आती, जिसमें हम सेकंड कंडीशन में बोलते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं आता, तो नो सोल्यूशन होता है, माने समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। सिस्टम है नो सोल्यूशन हमारी कंडीशन होती है। एंड इन थर्ड कंडीशन ऑल थ्री रेशियोज a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होता है। तो उस कंडीशन में भी हमें सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के मेनी सोल्यूशन वहां पर होते हैं। यहां पर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जो यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नाउ अब इसमें से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी x एज इट इज, 14 एज इट इज, और क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम y का ट्रांसफर करेंगे। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बेटा यहां पर हमने ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है x की, वो इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट की है। तो कभी भी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको वापस से इक्वेशन 1 में हम पुट नहीं कर सकते हैं, उसे हमें सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करना है। मतलब यहां पर हिंदी में हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहां से जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। नाउ 14 1 बाय 2 बाय इक्वल टू 4। 4 माइनस 14 ट्रांसफर हो जाएगा, तो 14 में से 4 माइनस होने से माइनस का 10 होगा और यहां पर माइनस 2 बाय माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास जो i है वो 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 हमने फाइंड आउट की है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमने यहां पर लिखी थी उसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। अब जैसे ही हम ये y की जो वैल्यू है उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो बेटा x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x इक्वल टू 9 है और y इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने जाना कि किस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।